नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी 9 बजे में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। 9 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं। सबसे पहले बात इटावा की होगी। पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जहां पर पुलिस ने एक शातिर अपराधी अभिषेक बंजारा को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ बसरेहर इलाके में अकबरपुर गांव के पास हुई है। पुलिस की गिरफ्त में आए अभिषेक के खिलाफ 5 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। आरोपी के कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई बाइक, अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभिषेक जसवंत नगर इलाके की कोठी कैस्ट का रहने वाला है। अभिषेक का बड़ा भाई लाखन बंजारा भी इटावा का कुख्यात अपराधी है। ये लड़का है, पकड़ा गया है। एक पुलिस मुठभेड़ हुई है बसरेहर थाने में, जनपद इटावा में, जिसमें 307 आईपीसी का अभियोग दर्ज किया गया है उसके खिलाफ, तथा 4-5 अभियोग पहले से भी इसके खिलाफ दर्ज हैं। इस प्रकार से लाखा नाम का ये जो एक बदमाश है, जसवंत नगर का लुटेरा है, उसका सगा भाई है। ये गिरफ्तार किया गया है मुठभेड़ में बसरेहर थाने में रात में 12 बजे के आसपास, और उसको गिरफ्तार करके उसके पास से एक तमंचा 315 बोर, मिश कारतूस, दो मिश कारतूस और एक खखा कारतूस तथा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से अगली खबर। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई खबर के माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार रात को प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ के विभूति खंड में होटल हयात रेजेंसी के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस दौरान विजय मिश्रा और उसके दोस्तों से नोकझोंक भी हुई। विजय मिश्रा, अतीक अहमद और परिवार के सदस्यों का केस हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ रखे थे। करीब 2 महीना पहले वकील विजय मिश्रा का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें विजय मिश्रा प्लाईवुड के एक कारोबारी मोहम्मद सईद को अतीक और अशरफ के नाम पर धमकी दे रहे थे। इस मामले में पुलिस ने विजय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और विजय मिश्रा के खिलाफ 3 करोड़ की रंगदारी मांगने का अतरसुइया थाने में मामला दर्ज हुआ था। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने अभी विजय मिश्रा की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। मैं एक प्लाई का व्यापारी हूँ। विजय मिश्रा मेरे यहाँ से प्लाईवुड ले गए थे और जिसका बकाये के लिए मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे उल्टा 3 करोड़ की रंगदारी मांगते हुए धमकाया और मैंने इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। मुझे इंसाफ चाहिए। कौन? विजय मिश्रा अतीक अहमद के नाम पे धमकी दे रहे थे 3 करोड़ की, कि आप 3 करोड़ रुपये मुझे दीजिए। तो माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी की खबर की पुष्टि के लिए न्यूज 18 ने फोन पर विजय मिश्रा के वकील मंजू सिंह से खास बातचीत की। मिश्रा के वकील है मंजू सिंह, विजय मिश्रा की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही है। इसकी पुष्टि अब तक हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, क्या कहेंगे? जी हाँ, हमें कल फोन के माध्यम से उनके जूनियर जो हिमांशु, उनके माध्यम से हमें पता चला था कि कल रात के 11 बजे करीब उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में 10-15 लोगों ने जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया। ना ही उन्होंने अपना परिचय दिया, ना ही कुछ कहने का मौका दिया है, ना ही किसी तरह का कोई इन्फॉर्म किया। आज न्यूज पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि एसटीएफ वालों ने उन्हें उठा लिया। तो गिरफ्तार कब किया पुलिस ने? देखिए, रात को 11 बजे की बात है। उस समय ये नहीं पता चला कि गिरफ्तारी हुई है। हाँ। 15-16 लोग थे गाड़ी में से। हाँ। तो उन्होंने अपना कोई परिचय नहीं दिया। हाँ। हालांकि ये पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आप इस बात में क्या बोलना चाहेंगी? क्योंकि अतीक और अशरफ अब है तो नहीं, लेकिन उनके नाम पर 3 करोड़ की रंगदारी मांगना, ये सारी चीजें जो हैं, हम अधिवक्ताओं को सिर्फ ये चीजें रोकने के लिए कि हम केस की पैरवी न करें। ये झूठी एफआईआर, ये झूठी चीज जो अफवाहें हैं न्यूज के माध्यम से या इस तरह से दी जा रही है, ये बिल्कुल सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि हम लोग पैरवी न करें। विजय मिश्रा जी पैरवी न करें अतीक अहमद के केस की, सिर्फ उन्हें रोकने के लिए, उन पर प्रेशर बनाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। अच्छा, अगर ऐसे हर अधिवक्ता के साथ होता रहेगा तो कैसे चलेगा? हाँ। अच्छा मंजू सिंह जी, सवाल एक ये भी है कि आप कह रही हैं कि कुछ आए थे लोग और वो लोग लेकर गए सीधे गाड़ी में। उस वक्त कहाँ पर थे विजय मिश्रा और उनके साथ भी कोई उस वक्त मौजूद था? जी, लखनऊ में हयात होटल है। हयात के पास से इनको ले जाया गया। उस समय उनके जूनियर हिमांशु जी थे। ठीक है मंजू सिंह जी, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातें की हमारे साथ और बताया कि अभी मौजूदा समय में किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं।
और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे से लेते हैं। प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं सर्वेश। अभी जो विजय मिश्रा की वकील है मंजू सिंह, उनकी तरफ से साफ तौर पर इनकार किया गया कि कोई भी ऐसा मामला नहीं था रंगदारी का, लेकिन फिर भी कुछ लोग देर रात आते हैं, गिरफ्तारी होती है। आप बताइए विस्तार से, क्या ये पूरा मामला है विजय मिश्रा की गिरफ्तारी का? देखिए, अगर विजय मिश्रा की बात करें तो विजय मिश्रा माफिया अतीक अहमद और अशरफ के वकील थे। अतीक अहमद और अशरफ के वो जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मुकदमे लड़ते थे, और जब अतीक अहमद और अशरफ को जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था उस दौरान भी उनकी भूमिका देखने को मिली थी। बरेली जेल भी गए थे, और अतीक को लाने के समय जब अहमदाबाद जेल से लाया जा रहा था वो झांसी तक गए थे और वहीं पर रुककर वो लौट आए थे। इसके साथ ही साथ अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद वो मौके पर पहुंचे थे कालीन अस्पताल के बाहर, और इसके साथ ही साथ उन्होंने उस समय मीडिया को बयान भी दिया था। और अतीक अहमद अशरफ की हत्या के बाद एक प्लाईवुड कारोबारी से बातचीत का उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर अतरसुइया थाना पुलिस ने उनके खिलाफ 3 करोड़ की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल प्लाईवुड कारोबारी मोहम्मद सईद का आरोप है कि कुछ लेन देन बाकी था, उसके यहां से कुछ सामान लिया था या विजय मिश्रा ने, लेकिन उसका पैसा नहीं दे रहे थे, और वो बकाये के लिए जब उसने किसी को भेजा तो उन्होंने कहा कि अतीक अहमद ने जो 3 करोड़ रुपए दिए हैं उसका हिसाब तुम कब करोगे, और लड़के जा रहे हैं उनको उनसे हिसाब कर लेना। इस तरह की बात आने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन चूंकि पुलिस तमाम कामों में उलझी हुई थी, एसआईटी मामले की जांच कर रही थी। अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड में 13 जुलाई को चार्जशीट दाखिल हो गई है, मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया है। तो अब एसआईटी इस मामले में विवेचना को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में माना जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस ने देर रात लखनऊ के गोमती नगर के विभूति खंड से हयात रेजिडेंसी होटल। ठीक है सर्वेश, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार जानकारी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। मायावती पर निशाना साधा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने और बयान दिया है विशुद्ध राजनीतिक मायावती। स्वामी प्रसाद मौर्य का माफ कीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य पर दरअसल मायावती ने निशाना साधा है, और जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं विशुद्ध राजनीति किसे बताया है मायावती ने। बीजेपी सरकार में रहे तब दबाव क्यों नहीं बनाया, ये भी मायावती ने कहा। और सपा की घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या, धार्मिक विवाद पैदा करने वाला ये बयान है, ये भी मायावती ने कहा। बौद्ध मुस्लिम समाज बहकावे में नहीं आएगा, ये भी मायावती ने कहा है। ये तमाम बातें हैं जो मायावती ने कही हैं और निशाना साधा है स्वामी प्रसाद मौर्य पर। दरअसल लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे विवादित बयान दे रखे हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं और चर्चा का विषय उनके बयान बने रहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। अब बद्रीनाथ धाम को लेकर जो उन्होंने विवादित बयान दिया, उसके बाद मायावती ने ये तमाम बातें कही कि जब बीजेपी में थे तब क्यों नहीं सवाल उठाए। इससे पहले हम देख चुके हैं रामचरितमानस को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे चुके हैं और लगातार विवादित बयान देने के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं, चर्चा का विषय बने रहते हैं। अब मायावती ने जो ट्वीट कर लिखा है वो देखिए आप। मायावती की ओर से लिखा गया, समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेक मंदिरों में, मठों में, अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए, जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। तो ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों, बल्कि प्रमुख मंदिरों का सबका होना चाहिए। नए विवादों को जन्म देने वाला ये विशुद्ध राजनीतिक बयान है। जबकि श्री मौर्य लंबे वक्त तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं, किंतु तब उन्होंने इसके बारे में पार्टी और सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया। अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी और सपा की घिनौनी राजनीति नहीं है तो क्या है। बौद्ध और मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। तो मायावती ने ये ट्वीट किया है जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी वाले बयान को आधार बनाते हुए उन्होंने ये बात कही है कि बाकी प्रमुख मंदिरों का इस तरह से क्यों नहीं किया जा रहा है सर्वे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब कहा तो उसी को लेकर मायावती निशाना साधती नजर आई। अब आगे बढ़ते हैं। योगी कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार, अगस्त में विस्तार हो सकता है योगी कैबिनेट का। ये एक बड़ी खबर। दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को मिल सकती है जगह। दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर दोनों कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो कैबिनेट विस्तार में मंत्रालयों में नहीं होगा कोई बड़ा फेरबदल।
तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और योगी कैबिनेट का जल्द ही विस्तार होना है। और दोनों ने पार्टी भी ज्वाइन, कहा जा रहा है कि इन्हीं शर्तों पर की थी और अब जो है जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है लखनऊ से। राज्य के लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का बेहतर तरीके से लाभ देने और तय वक्त पर समस्याओं का समाधान करने के लिए सीएम योगी मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का शुभारंभ करेंगे। एनेक्सी में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम रहेगा। ये एक केंद्रीकृत इकाई है। सीएम डैशबोर्ड से विभिन्न विभागों की ओर से नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और विभागों की योजनाओं में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग तय करेंगे। सीएम योगी आज दोपहर बाद गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे और यहां पर एनेक्सी भवन में व्यापारियों और शिक्षाविदों के साथ संवाद करेंगे और अपना सुझाव देंगे। सीएम योगी गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं और शिक्षाविदों के साथ मुख्यमंत्री का संवाद रहेगा। गोरखपुर के एनेक्सी भवन में यह कार्यक्रम होना है।